हम बात कर रहे थे, पहले कबीर पे बात करेंगे, फिर अज्ञे पे बात करेंगे। और पहला सवाल ये था, कबीर मगहर क्यों गए मरने के लिए? और अगर आपने कविताएं पढ़ी, कबीर से रिलेटेड कविताएं पढ़ी आपने, खोज के ढूंढी? पहला कौन सा है बताइए, अगर आपके पास हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कबीर की क्लास तो नहीं है ना। पहला ही है, आप देखें 160 से शुरू होता है। लोका मति के भोरा रे, लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। राम भगति परिजाको हित चित, ताको अचिरज काहारे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाय जुलाहारे। कहे कबीर सुनहु रे संतों, भ्रम परे जिन कोई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सति होई रे। ये तो इत्तेफाक है कि पहला ही जो पद है वो उसी से रिलेटेड है, तो जो मैं बात करूंगा वो पहले पद से रिलेटेड है। तो कबीर मगहर क्यों जाते हैं? कबीर जैसा कोई आदमी दूसरा हुआ नहीं। हर कोई अपने अपने ढंग से बड़ा होता है, कबीर अपने ढंग से अद्भुत हैं। और जो वो कहते हैं ना, आखिरी मुहर, आखिरी स्टैम्प, वो कबीर ने मगहर जा कर के अपने ही ज़िंदगी पे लगा दी। आप पहली नज़र में देखो तो कबीर बहुत अहंकारी लगते हैं, उनसे ज़्यादा अहंकारी तुलसीदास भी बहुत अहंकारी हैं, पर कबीर सबसे ज़्यादा अहंकारी हैं। कुछ लोग होते हैं जो फर्जी में अहंकार पालते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, कुछ भी नहीं कमाई होती और वो अहंकार में रहते हैं। कुछ कबीर जैसे होते हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, और तब वो कहता है, जस की तस धर दीनी चदरिया। वो क्या कहता है, पहली लाइन क्या है? सुर नर मुनि ओढ़े, सुर नर मुनि ओढ़े, और सबने गंदी की चदरिया। पर दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो कहता है, मैं ही हूँ दास कबीर, मैं ही हूँ राम का दास, जिसने चादर को जतन से ओढ़ा और ज्यों की त्यों लौटा दिया। ज्यों की त्यों तो कोई नहीं लौटा पाया, न राम न कृष्ण। ज्यों की त्यों कोई नहीं लौटा पाया। यही एक आदमी है जो कहता है, वो आप मूल्यांकन करें कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, पर वो कहता है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये काया जैसे तुमने मुझे दी थी, जो भी कुछ तुमने मुझे दिया था, जैसा बनाया था, मैंने उसको वैसा का वैसा लौटाया है। चुनरी में कोई दाग लगने नहीं दी मैंने, और ये वो चुनरी है जिसमें सबने दाग लगाई है। विश्वामित्र हो, फलाने हो, ढिमकाने हो, तपस्या कर रहे हैं, एक अप्सरा आती है, डांस करती है और तपस्या भंग हो जाती है। राइट। तो जिसको सिकंदर लोदी भी नहीं डरा पाया, और काशी के पंडित भी नहीं डरा पाए, और काशी में ही रहता था, तो उसको ये कहने का तो हक है, उसको अहंकारी होने का हक है। ये अहंकार है या क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पर वो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो कहता है, एक ऐसी जगह जाने के बारे में बात करता है जिसका नाम ही है मगहर, जिसके बगल में बहती है आमी नदी, और ये गोरखपुर से 20-30 किलोमीटर की दूर पे है। मैं तो जा चुका हूँ, आप भी कभी मौका मिले तो जाएं। तो जगह मशहूर है इस बात के लिए कि जो यहाँ पे मरेगा वो स्वर्ग जाने की सारी कैपेबिलिटी, सारी क्षमता, सारा सामर्थ्य रखते हुए भी, चूंकि ये जगह ऐसी है, ये नदी ऐसी है, वो नरक जाएगा। मगहर, मुक्ति को हरने वाला। ये नदी, इस नदी का पानी जहरीला है, इसमें जो नहाएगा डूबेगा वो पापी हो जाएगा। गंगा में जो नहाएगा डूबेगा वो, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और यहाँ तुम सारे पुण्य लेकर के आओगे और इस नदी में नहाओगे और सारे पुण्य धुल जाएंगे और तुम पापी हो जाओगे। सारे पापी जाके बनारस में रहेंगे और बनारस में रह के मरने की वजह से स्वर्ग चले जाएंगे। और वहां बनारस से एक आदमी चलता है और कहता है, मैं कैसी जगह जाके मरूंगा जहां पुण्य धुल जाते हैं, जहां मरने पर कोई भी नरक ही जाता है, तो मैं मरूंगा वहीं जहां मरने पे लोग जाते हैं नरक, और जाऊंगा स्वर्ग। तो वो क्या कहना चाहता है? वो एक साथ केदार जी कहते थे कि जेएनयू में हम लोग पढ़ाते पढ़ाते नहीं हैं, दिमाग में लगी जंग को साफ करते हैं, जो आप लेके आते हो अपने अपने घरों से। क्लास में कहते थे
कोई भी बड़ा रचनाकार, बड़ा कलाकार, बड़ा आदमी सबसे पहले यही काम करता है, दिमाग में लगी जंग साफ करता है। तो सदियों से दिमाग में लोगों की जंग लगी हुई है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ मरोगे तो नरक जाओगे। तो कोई रहता नहीं, कोई बसता नहीं, दूर एक गांव है और वो आदमी कहता है नहीं, मैं वहीं जाके मरूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ज़मीन में कुछ नहीं होता है, पानी में कुछ नहीं होता है, जगह में कुछ नहीं होता है, जो होता है तुम्हारे आचरण में होता है। और मैंने क्या कहा था, आचरण ही कसौटी है। कबीर की सारी कविताएं एक तरफ, वो तो कोई भी कर सकता है, एक से एक लफंगे मिलेंगे जो आपको एक से एक ऊंची बातें करेंगे जिंदगी में, जिंदगी के हर मोड़ पे बड़े बड़े आश्रम बना करके। बड़ी बातों का क्या मतलब है, वो तो कोई भी कर सकता है, पर वो आदमी बड़ा है जो कहता है उससे ज्यादा करता है। और वो कहता है कि मैं बताऊंगा दुनिया को कि अगर तुम्हारा आचरण सही है, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वाला जीवन तुमने जिया है, तो तुमको बनारस में मरने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं वो कि अगर मैं बनारस में मर गया तो लोग तो बोलेंगे बनारस में मर गया इसलिए स्वर्ग चला गया, क्योंकि बनारस में तो कोई भी मर के स्वर्ग चला जाएगा। तो मैं इस सोच को ही मुझे तोड़ना है, खंडित करना है। जमाने के दिमाग में लगी हुई जो जंग है उसको छुड़ाना है। कोई भी बड़ा आदमी आप देख लीजिए, सबसे पहला काम यही करता है, गौतम बुद्ध से लेके कोई भी जमाने के दिमाग पर लगी जंग को छुड़ाता है। तो वो पूरी जिंदगी जो कहते रहे, अंत में उन्होंने उसको लिटमस टेस्ट, साइंस वाले जानते हैं, उन्होंने उसको जा करके अपने को ही कस दिया। लोग, मैंने कल कहा था ना, आचरण दुधारी तलवार है। पूरी जिंदगी कबीर कहते रहे ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, राइट। दूसरों को करने को कहते रहे, खुद भी अच्छा ही करते रहे होंगे, पर अंतिम समय में जो उन्होंने किया, उन्होंने वो तलवार दोनों तरफ अपनी तरफ बड़ी वाली चलाई और अपने को कहा कि मैं मरूंगा मगहर में और जाऊंगा स्वर्ग, क्योंकि मैंने राम को सच्चा प्यार किया है। और वो तुम सारे लोग जो मेरा ये फैसला सुन करके रोज रोज मुझको टोकते हो, क्योंकि ये फैसला एक दिन में तो उन्होंने लिया नहीं था। जैसे गौतम बुद्ध तो बेचारे ये सोचते सोचते कि अब जाऊंगा बच्चा पैदा कर दिए, टाइम लगता है। कल मैं कुमार विश्वास का इंटरव्यू देख रहा था लल्लन टॉप पे, तो कुमार ने कहा कि आज फटी जींस पहना हूँ, सोचता हूँ फटी जींस पहनूं कि धोती पहनूं, हुडी उतार के धोती पहनूं, आज ये जूता पहना हूँ, वो करूँ, लोग कहते हैं गिरवा पहनो, जिस दिन भीतर से आएगा उतार ही दूंगा। और चल रहा हूँ उस तरफ धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम उस तरफ चलते हैं जहां एक दिन हम बड़ा फैसला लेते हैं। फैसला होता है एक लम्हे में, एक दिन में, पर उसकी प्रोसेस, इंटरनल मैकेनिज्म, पाइपलाइन पहले से काम कर रही होती है। तो जब वो उन्होंने घर में किसी दिन कहा होगा कि भाई मैं तो मगहर जाऊंगा, तो बाल बच्चों, बीवी ने कहा होगा रे क्या बकवास करते हो, सारी दुनिया तो इधर आती है, बुढ़ो दिमाग खराब हो गया है। शिष्यों ने भी कहा कि क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि तब तक वो मशहूर हो गए थे, बड़े हो गए थे। जो लोग बनारस जाते थे वो उनको भी सुनने जाते थे। बनारस के पंडितों को लोग सुनते थे, हर देश, पूरे देश से हिंदू लोग बनारस जाते थे। तो उनको पता चल गया था कि एक आदमी है जो है तो जुलाहा, पर वो कमाल का है। जैसे लोगों को रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चल गया था कि ये आदमी निरक्षर है लेकिन कमाल का है, तो जो भी जाता था कलकत्ते वो रामकृष्ण से मिलने जाता था। बड़ा आदमी। दो तरह के लोग मिलने जाते हैं, एक तो दर्शन करने वाले जाते हैं, एक दर्शन और बातचीत करने वाले जाते हैं। तो रामकृष्ण से मिलने, बातचीत करने, उनको देखने भी लोग जाते थे, बड़े लोग, सामान्य लोगों के अलावा प्रबुद्ध लोग। और कबीर के साथ भी यही होता था, कुछ लोग जाएंगे सिर्फ सुनेंगे, दर्शन करेंगे, है ना, और कुछ लोग बात करेंगे, उनकी बातों पर सोचेंगे। तो प्रसिद्ध हो गए थे, इसीलिए उनकी कविता देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाओं में मिलती है। तो लोग ये समझते हैं कि कबीर को विभिन्न भाषाएं आती थी, ना जी। किसी ने कहा पंचमेल खिचड़ी है, गलत। उनको सुनने जो पूरे देश से लोग आते थे और उनको सुनने के बाद दिमाग में जो नोट बनाते थे और जब लौट करके जाते थे तो अपनी भाषा में जब कभी नोट करते थे तो चीजें बदल जाती थी और उनकी भाषा उस पर दिखने लगती थी। भाषा कबीर की तो वही होगी ना जो उनकी मातृभाषा है, जो उनके मोहल्ले की भाषा है, जहां वो पैदा हुए। क्या बोलते हैं कबीर के बनारस में? भोजपुरी। इसलिए मैनेजर पांडे जी ने, मेरे गुरु और गाइड ने कहा, उन्होंने ये स्थापना दी कि कबीर की भाषा भोजपुरी है।
राजस्थानी नहीं है, पंजाबी नहीं है, लोग आए उनको सुनने और उनको याद करके जो ले गए और जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर है ना, तो जो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। मैं एक बात इनसे कहूँ और कहूँ कि उनको बता देना है, शाम तक बीच में 10 लोगों से गुजरेगी वो बात, वो उनको 1 घंटे बाद मिलो, मैं बोलूँगा राम, वहाँ तक पहुँच जाएगा श्याम। अगर एक क्लास में 1 घंटे में एक बात बदल सकती है, 100% एग्जैक्टली नहीं पहुँचेगी, तो उस ज़माने में एक बात जो आपने आज सुनी 3 साल के बाद नोट कर रहे हैं, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो बदल ही जाएगी। तो कबीर की भाषा भोजपुरी है। आदमी रहता है वहाँ पे, तो परिवार को कहा कि मैं तो जाऊँगा, तो लोगों ने कहा क्या करते हो, तो उसको कई बार कविता लिख के समझाना पड़ा। फिर वो अंत में कहता है, शिष्य भी कहते होंगे गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, तो बूढ़े हो गए हैं। कुछ बेवकूफ़ उस किस्म के लोग मजाक में कहते हैं शायद कि वो तो इसलिए गए थे वहाँ पे मगहर, क्योंकि मगहर वो जुलाहे थे, मगहर के आसपास जूट मिल बहुत है, जुलाहे का काम होता है, तो उनके रिश्तेदार रहे होंगे, रिश्तेदारी में गए होंगे, वहीं मर गए होंगे। बेवकूफ़ लोग ये भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। कबीर ने प्लान किया था, क्योंकि ऐसे मर गए होते तो इतनी कविता कहाँ से लिखते कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। वो क्यों नहीं रोको, तो कहा जिसके हृदय में राम के प्रति सच्चा प्यार होगा वही समझेगा मेरी बात। मैंने कल कहा ना, किसी की बात के जवाब में कहा कि कुपड़ों से परेशानी है, गलत पढ़ने वालों से परेशानी है, गलत समझने वालों से परेशानी है, गलत सुनने वालों से परेशानी है। लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उनको बार बार वो कह रहे थे कि मैं इस वजह से जाना चाहता हूँ। और करना क्या चाहते थे, जब दुनिया और जमाने को जब वो ऐसा फैसला करेंगे और मरेंगे तो एक बड़ा इशू तो बनेगा ना, और बड़ा इशू तो बना ही बना। आप कभी जाओगे तो देखोगे वहाँ पे मंदिर है और मस्जिद है एक साथ। हाँ, आप एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, दोनों जगह लोग बैठे हुए हैं, आपको प्रसाद देते हैं। ठीक है, तो इशू तो बना ही बहुत बड़ा। इशू बनाना था, दुनिया को दिखाना था और बताना था, क्योंकि अगर वो अंधेरे में गायब हो जाते तो मैसेज कैसे पहुँचता। मैसेज तो पहुंचना जरूरी है। तो मैसेज पहुंचाना है कि हे दुनिया वालों, किस बेवकूफ़ी में पड़े हो। आपको हैरानी होगी कि बनारस में, जो लोग बनारस के आसपास के या बनारस के हैं वो जानते हैं कि बनारस में हर प्रांत के, हर भाषा के लोगों के मोहल्ले हैं। उस ज़माने में कोई भी राजा ऐसा नहीं था, छोटा बड़ा साइज का राजा, जिसने अपनी कोठी बनारस में न बनाई हो। काहे को राजा कोठी क्यों बना रहा है भाई? उसके घर में जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उनको अपने बनारस जाना है ना, तो कहाँ रहेंगे, किराए पे घर लेके? राजा का खानदान है तो कोठी में ही तो रहेगा, इसीलिए हर राजा की कोठी है। और हर प्रांत के लोगों के, साउथ इंडियंस के, बंगालीज के, सबके मोहल्ले हैं। इसीलिए सत्यजीत राय का जो अप्पू संसार जो ट्रायोलॉजी फिल्म है, पाथेर पंचाली के बाद जो 2 सीरीज़ बनती हैं, तो जो सेकंड है और थर्ड है वो बनारस में है, क्योंकि अप्पू की फैमिली बनारस चली आती है, तो बंगाली लोग बनारस आ जाते थे। हर तरह के लोगों के मोहल्ले हैं, इसीलिए तो वहाँ का आदमी ऐसा कर रहा है अचरज का काम। तो पता है कि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं और आते जाते हैं, और मेरी भी फॉलोइंग बड़ी हो गई है, तो मुझे ये आखिरी हमला चेतना के अंधेरे पर कर ही देना चाहिए। तो ये करता है बड़ा आदमी, वो रोशनी पैदा करने की कोशिश करता है। जो लोग उस अंधेरे में डूबे होते हैं उनको नहीं पता होता है। कैसे नहीं पता होता है? जैसे आपको पता ही नहीं था कमरे में बदबूदार हवा भरी हुई है, आप बैठे हैं, आप उसके अभ्यस्त हो गए हैं, आपको एहसास ही नहीं है। पर जो बाहर से आ रहा है या बाहर खड़ा है, जब वो आपसे मिलेगा तो उसको पता चलेगा कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो कबीर की या किसी भी बड़े आदमी की, बड़े रचनाकार की पहचान ये भी है कि वो बाहर से नहीं आता है, वो होता तो उन्हीं के बीच में है, पर एक साथ वो अंदर और बाहर होता है। कल मैंने कहा था, दूसरे संदर्भ में कहा था, एक मेरी दुनिया, एक ये दुनिया जो मुझे मिली है, उसके बीच में मैं आता जाता हूँ, एक अदृश्य पुल है। मैंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कहा था और कहा था आप भी बनाओ। मैं अपने को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर हर रचनाकार, कलाकार उसी समाज में रहते हुए एक अपनी दुनिया बनाता है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, तभी तो वो जान पाता है ना। अगर वो उन्हीं के बीच में रहेगा हर तरह से, हर वक्त, हर लम्हा, और उन्हीं के जैसा सोचेगा, तो वो फिर फर्क कहाँ से कर पाएगा, उसको पता ही कैसे चलेगा। गांधी जी आए और उन्होंने देखा कि अरे इस देश का सबसे गरीब आदमी तो एक ही धोती पहन सकता है, और उन्होंने फिर एक ही धोती पूरी जिंदगी पहनी। वो गाय पाल सकते थे, पर उन्होंने बकरी पाली, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी बकरी पाल सकता है। वो एलोपैथी की दवाई नहीं करते थे, मिट्टी से इलाज करते थे, क्योंकि उनको पता था सबसे गरीब आदमी यही कर सकता है।
ये आचरण है, ये सत्य के प्रयोग हैं, ये विचार के प्रयोग हैं। तो सत्य का प्रयोग कर रहे हैं कबीर, और अपनी पूरी कविताई को और पूरे जीवन को और अपने सारे विरोधियों को, जो हाथी से दबा के मारने से लेकर के नहीं, खूब गालियां देने वाले विरोधियों को, जो हर तरह से उन पर हमला करते होंगे, सबको वो एक सांस में चुप ही करा देते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि अगर ये कहानी, ये बात सच्ची होती कि मगहर में मरने वाला नरक जाएगा, तब तो बेचारे का बड़ा नुकसान था। पूरी जिंदगी की तपस्या, पूरी जिंदगी के नेक काम, पूरी जिंदगी की अच्छी सोच, सब मगहर में मरने की वजह से बेकार हो जाती। ये रिस्क लिया। तो बड़ा आदमी वो भी है जो रिस्क लेता है, बहुत रिस्क लेता है। जितना बड़ा आदमी होगा उतना रिस्क लेगा, उतना बहादुर होगा। कायर रिस्क नहीं लेते, और कबीर किसी भी एंगल से कायर नहीं है, बहुत बहादुर आदमी है। तो इसलिए वो मगहर जाते हैं, ये बताने के लिए जमाने को कि कविता से बड़ा है जीवन का सच। कविता में क्या है? कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो जिएगा, जो अपने को उस कसौटी पे कसेगा, वो गांधी है, वो गौतम बुद्ध है, राजा का बच्चा। बड़ी अच्छी कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में, मेरे पिताजी सुनाते रहे, पहले कभी सुनाया था उन्होंने एक बार, कि गौतम बुद्ध कहीं किसी राज्य के बगल से गुजर रहे थे और वो गौतम बुद्ध हो चुके थे, बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली थी। तो राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि गौतम बुद्ध बगल से गुजर रहे हैं, आपको चल करके नगर की सीमा पर उनका सम्मान करना चाहिए। और राजा तो थोड़ा लंपट रहा होगा, ज़्यादा राजा तो लंपट ही होते हैं, तो उसने कहा अरे वो भिखारी का सम्मान मैं क्या करूं। तो मंत्री होशियार था, मंत्री आमतौर पे होशियार होते हैं। शक्कार मंत्री था महापद्मनंद का, राइट। मगध कविता संग्रह पढ़िए श्रीकांत वर्मा की आप। तो और इसीलिए चाणक्य शक्टार का सम्मान करता है, और शक्टार को पता है कि चाणक्य खा जाएगा सब कुछ एक दिन, और खा जाता है चाणक्य। तो महापद्मनंद को चेताता है, राइट। तो मंत्री होशियार होते हैं। तो मंत्री ने कहा राजा से कि हे राजन, भिखारियों को तो राजा बनते 1000 बार दुनिया ने देखा है, पर राजा को भिखारी बनते दुनिया ने पहली बार देखा है। लोग एक कलम नहीं देते हैं भाई। एक आदमी, पूरा का पूरा इतिहास ही हमारा भरा पड़ा है। पुत्र ने पिता की हत्या कर दी राज सिंहासन के लिए। अभी आप क्राउन सीरियल देखिए, नेटफ्लिक्स पे आता है, तो आपको अंदर की कहानी पता चलेगी। बाहर की कहानी सबको पता है कि महारानी, बुढ़ी महारानी जब तक मर नहीं गई तब तक रानी बनी रही, और जो बेटा है चार्ल्स, अगर जिंदा है तो राजा बन पाया, अगर बीच में मर गया होता तो बिना राजा बने मर गया होता, और राजा हमेशा बनना चाहता था। तो पावर का मोह तो ये है कि लोग अपनी ही संतान को अपनी कुर्सी नहीं देते हैं, और यहाँ एक आदमी चल देता है सब कुछ छोड़ करके, नवजात शिशु को छोड़ के चल देता है। हमारे समाज में जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनकी शादी की जाती है कि जब पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो सुधर जाएगा। राजा ने भी यही सोच के शादी की थी कि ये सुधर जाएगा, और लोग सुधर जाते हैं। पर ये आदमी बिगड़ गया, इसने शादी भी की, बच्चा भी पैदा किया और चल दिया। बहुत मुश्किल है अपने बच्चे को छोड़ के जाना, सबसे मुश्किल वो काम करता है दुनिया के लिए। तो कभी कभी कोई राजा भिखारी होता है। क्या है ये आचरण है। गुप्त जी की यशोधरा में कविता की लाइन है कि सखी वे मुझसे कह के जाते। यशोधरा ही है ना उसकी। यशोधरा शिकायत कर रही हैं, अपने रिश्तेदारों से कर रही होंगी ना, लोग रो रहे होंगे बैठ के, हाय तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। तो बी लेडी कहती है कि सखी वो मुझसे कह के जाते तो मैं रोकती थोड़ी, मैं जाने देती। यही वो कहने का मतलब है ना, मुझसे कह के जाते तो मैं जाने देती। कभी नहीं जाने देती, दुनिया में कोई औरत नहीं जाने देगी। गौतम बुद्ध बेवकूफ नहीं थे, उनको पता है कि नहीं जाने देगी, इसीलिए रात को चले गए। ये तो कहने की बात है कि मुझसे पूछते तो मैं तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट कराती और फिर कहती स्वामी अब जाइए, बिल्कुल नहीं, बाल उखाड़ लेती। इसलिए कबीर बड़े हैं, क्योंकि आचरण, तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता, है ना। आचरण की सभ्यता ही असली सभ्यता है, बाकी तो सब अलग कहानियां हैं। तो ये तो कबीर पे बात हुई। अब हम आगे पे बात करेंगे, लेकिन ये जो अभी तक जो बात की उस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर, अपने विचार, मेरी बात में कोई कमी हो तो उस पे विचार, प्रति प्रश्न। मगहर का आदमी का नाम क्या है? मगहरी है, जिला है उसका। अरे वो तो सरकारों ने पता, हम लोग मगहरी कहते हैं। संत कबीर नगर हो गया पेपर में,
पेपर में संत कबीर नगर है, पर हम लोग तो मगहरी कहते हैं, समझते हैं। अच्छा किया संत कबीर नाम कर दिया, ठीक है। एक मिनट, मैं तो होता तो नहीं करता, मैं मगहरी रखता, क्योंकि 500 साल के बाद लोग भूल जाएंगे कि कोई मगहर था और उसकी अलग कहानी थी, लोग भूल जाते हैं। प्रश्न ये है कि आपने कई बार कहा कि कबीरदास राम में अपने आप को बोल रहे थे कि हाँ, राम ने जैसे मुझे भेजा था इस चुनरिया को वैसे ही वापस कर लें, लेकिन प्रश्न ये आता है कि वो तो राम को या फिर किसी, वो तो एक निर्गुण निराकार ब्रह्म के पास होते हैं, फिर वो राम को कैसे मानते हैं? ये भी एक गलत फहमी ही है, कि गलत फहमी ही है, एक समझदारी या नासमझी है कि एक तो निर्गुण कविता को सगुण कविता को जिस तरह से अलग करके हमने देखा है, वो कोई बहुत सही बात नहीं है। ये सही है कि वो कहते हैं कि मेरा जो राम है वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, अवतारी राम नहीं है ना, ये तो ठीक है। ये निर्गुणोपासना यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो राम हैं, वो अवतार नहीं लेते हैं, उनकी लीलाएं नहीं होती हैं, उनकी मूर्तियाँ नहीं होती हैं, उनके कर्मकांड नहीं होते हैं। ये तो कबीर के साथ भी है। पर आप देखो, कबीर जितना राम राम करते हैं, तुलसीदास कहाँ कहते हैं कि मैं तो पूता राम का, मोतिया मेरा नाम। कभी कबीर अपने को राम की दुल्हन कहते हैं, कभी प्रेमिका कहते हैं, कभी कुत्ता कहते हैं। अब कुत्ते से ज़्यादा क्या कह सकते हैं? उसके बाद क्या बचता है कहने को? कुत्ता तो गाली है, मैंने गधा भी उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, हम लोग गधा भी कहाँ कहते हैं, कुत्ता ही तो गाली है ना। तो वो आदमी राम को सचमुच बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहता ये है कि ये जो राम है ना, ये सबको अवेलेबल हो जाए। अभी मैं कल रात को पढ़ रहा था नीम करौली बाबा का स्टेटमेंट, और वो कहते हैं कि हर कोई प्राणायाम, योग, ध्यान, उपासना मंदिर में जा कर के पूजा नहीं कर सकता, पर हर कोई राम राम तो अपने घर में कह ही सकता है, अपने मन में कह सकता है राम राम। उस पर कोई क्या कर लेगा? किस मंदिर के प्रवेश पे आप रोक लगा देंगे? किसके मुंह में ताला लगा देंगे? मुंह से कहना रोक देंगे तो आत्मा में राम राम कहेगा, क्योंकि मंत्र तो यही मिला था उनको रामानंद से, मरा बरा राम राम, है ना। तो उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये तो प्यार करने की चीज है। एक बड़ी पहली फिल्म हमने देखी थी, पुरानी नहीं, पहले देखी थी, संजय दत्त के शुरुआती दिनों में एक फिल्म थी कब्जा। उसमें एक फादर है, तो हीरो संजय दत्त से कहता है कि आई एम ए गॉड फियरिंग मैन। संजय दत्त से नहीं कहता है, किसी दूसरे बंदे से कहता है कि आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, ईश्वर से डरने वाला आदमी हूं मैं, अल्लाह से खौफ करो। यही ना कहते हैं, अल्लाह से खौफ करो, भगवान से डरो। तो क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फियर, गॉड फियरिंग, एक ही बात है। तो कहता है मैं गॉड फियरिंग मैन। तो जो दूसरा आदमी है वो कहता है तुम्हारे जैसे लोग गॉड फियरिंग ही हो सकते हैं, क्योंकि तुम तो पापी हो, तुम पाप करोगे तो तुम्हें डर लगेगा। गॉड डरने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। ईश्वर से ज्यादा खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्यों कहा कि माँ, ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता था तो उसने माँ भेजा, है ना। इस धरती पे जितने रिश्ते हैं उसमें सबसे पवित्र रिश्ता तो माँ का ही है। तो जो ममता माँ लेके आती है उसका सागर तो ऊपर बैठा है परमात्मा। तो जो ममता का सागर है वो प्रेम की चीज होगा कि डरने की चीज होगा? ये तो सारे ना समझ मूर्ख लोग हैं जो डराने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए, या सच्चे अर्थ को ही नहीं समझते ईश्वर के, डरने डराने की बात करते हैं। अरे वो रामर थोड़ी ही है, वो तो प्यार करने की चीज है। तो कबीर को ये पता है कि ये प्यार करने की चीज है, इसको प्यार करो। और प्यार करते हो तो क्या होता है? मैंने कल कहा था, मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो राम को इश्क करते करते कैसे हो जाओगे? राम जैसे हो जाओगे। सारा खेल ही यही है। नकली प्यार असली प्यार में फर्क होता है बुनियादी। आप लोग प्यार करने वाली उम्र में हैं, इसलिए सूचना आपके काम की है। जो आपको बदलना चाहे वो नकली प्रेम करता है, जो आप जैसा हो जाता है वो आपको असली प्यार करता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी बुनियादी शर्त ही यह है कि हम उसके जैसे होने लगते हैं। मैंने सुना है, सच्चे तौर पे मैं नहीं जानता, कि जब बहुत सारी बहनें किसी घर में होती हैं या लड़कियां दोस्त होती हैं तो उनकी पीरियड्स की टाइमिंग एक जैसी होने लगती है।
ये मैंने सुना है, सच्चाई तो आप पता करो, पर ये सच्चाई, ये सूचना मेरी सही है, आप गूगल करो कि 4 अच्छी सहेलियां हैं तो उनकी पीरियड की टाइमिंग एक साथ होने लगती है। क्यों? ये बायोलॉजिकल चेंज क्यों हो जाता है भाई? आप ध्यान से देखो तो कोई बहुत अच्छा अगर आपका मित्र होगा या रिश्तेदार होगा जो बहुत प्रेम पूर्वक संबंध होगा आपके बीच में, आप देखोगे कि उसकी कुछ आदतें आपके भीतर आ जाती हैं। कोई प्रेम किया होगा आपने 25 साल पहले और वो प्रेमिका नहीं होगी आपके जीवन में, पर आप महसूस करोगे कि उसका कुछ अंश, आप उसका कुछ आदतें, कुछ चाहतें आप में उतर गई हैं और आपने कोशिश नहीं की थी। क्योंकि कोशिश करके तो मैं बहुत अच्छा, मैंने कोट पढ़ा, आप सब एडल्ट हो तो हम शेयर कर सकते हैं, मैंने अपनी बेटी को तुरंत भेजा, उसको बड़ा मजा आया, वो भी मेरे सिस्टम में है कि आई कैन से, आई थिंक लव इज लाइक ए फार्ट, इफ यू हैव टू ट्राई इट इज शिट। समझ गया? इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा मैं। लव इज लाइक फार्ट, लव इज लाइक फार्ट, इफ यू हैव टू पुश इट इज शिट। अगर प्रेम में जबरदस्ती है तो प्रेम नहीं है, प्रेम तो सहज है, तो जो सहज उतरता है वो प्रेम है। तो कबीर ने कहा कि सारी बात बड़ी सीधी सी है, तुमको कुछ करना ही नहीं है भाई, तुम राम नाम भी मत करो। अरे कौन अपनी प्रेमिका का नाम लेता रहता है? कौन लेता है अपनी प्रेमिका का नाम? कल उसी फिल्म में मैंने, नाना पाटेकर एक जगह कहते हैं कि वो कहता है उसका भांजा अपने मामा नाना पाटेकर से, जो 55 ईयर्स के दिखा रहे हैं फिल्म के हिसाब से, वो कहता है, तो कहता आपने कभी आई लव यू कहा उसको? नाना पाटेकर कहते हैं कि इससे 3rd क्लास लाइन तो दुनिया में है ही नहीं। कहा ये महसूस करने की चीज है, कहने की चीज थोड़ी ही है। कहा मेरे, वो कैरेक्टर कहता है कि मेरा बाप को कायदे से नौकरी करने के लिए कुल 22 किलोमीटर ही साइकिल चलाने की जरूरत थी और वो रोज 44 किलोमीटर चलाता था। वो दोपहर में खाना खाने घर आता था साइकिल से और फिर जाता था, और मेरी माँ और मेरे बाप बुढ़ा बुढ़ी खाना साथ खाते थे, बात नहीं करते थे। फिर वो चुपचाप हाथ धो करके चला जाता था, और मेरी माँ मरी और उसके 10 दिन के अंदर मेरा बाप भी मर गया। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा। तो कबीर को ये पता है कि किसी अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, किसी राम नाम की कंठी माला मूर्ति कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस जमाने में दिक्कतें थी राम का नाम लेने पे, मंदिर में जाने पे। तो कहा कहानी ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, रोक लो अपने मंदिर में जाने से, तुम हम जेबे नहीं करेंगे। दिल एक मंदिर, अपना मंदिर यहां है, अपना राम यहां रहता है, जब चाहेंगे नजर झुकाएंगे, हालचाल पूछ लेंगे। सर तो यहाँ पे राम को किस धर्म से जोड़ा जाता है? राम को किस धर्म से, मतलब वो देखो उनकी प्रॉब्लम सही है या फिर गलत है? उनकी प्रॉब्लम ये है, जैसा कि कबीर किताब आप पढ़ेंगी तो द्विवेदी जी उनको कहते हैं भाषा के तानाशाह हैं कबीर, जहाँ वाणी साथ नहीं देती है वहाँ उसको खींच करके ले जाते हैं। किसी भी आदमी की प्रॉब्लम ये होती है, चाहे वो कोई भी हो, राम हो कृष्ण हो, कि वो अपने समय से बनता है और इसीलिए वो समय से बाहर जा नहीं पाता है, कोई नहीं जा पाता है, वो जा ही नहीं सकता है। एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा, नहीं जा पाएगा। अब उनको कहना है राम से प्यार करो, अल्लाह से प्यार करो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो नाम लें तो क्या लें। अगर उनको अपने उपदेश में कहना है कि राम को याद करो, राम को प्यार करो, तो उनको राम, क्योंकि वो जो लोग सामने बैठे हैं, ये जो दुनिया सामने बैठी है, अगर उसको बोलेंगे वो कि कोई भी विचित्र सा नाम वो गढ़ दें, मान लो कुर्सी से प्यार करो, रिक्शा से प्यार करो, तो लोग कहेंगे पागल है, लोग समझ नहीं पाएंगे। लोगों को ये तो पता है कि राम कोई है जिस दुनिया से उन्हें बात करनी है और बात करनी है, तो कोई राम कहने से समझ में आता है, कृष्ण अल्लाह कहने से समझ में आता है कि हम भगवान की बात हो रही है। फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं भगवान की बात तो कर रहा हूं, इसीलिए कभी राम कहते हैं, कभी अल्लाह कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, श्याम गोविंद, जितने पर्यायवाची गरीब आदमी को पता है सारे इस्तेमाल कर लेता है, और फिर तुरंत कहता है कि कहीं लोग उसको गलत ना, क्योंकि गलत समझने वाले तो सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो तुरंत सावधानी से फिर तुरंत कहता है कि हाँ मैं देखो राम कह रहा हूं, पर मेरा जो राम है वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, इसका मर्म आना है, अन्य है मेरा राम। तो कैसा है मेरा राम? रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, कोई रूप रूप नहीं है इसका, ये तो परम पिता है तुम्हारा, परमेश्वर है, यह है कोई जिसके अंश हो तुम, जो अद्भुत है, जो करुणा का सागर है, जो सारे गुड वैल्यूज का बॉक्स है। तुम उसको प्यार करो, उस केंद्र को प्यार करो, और प्यार करते करते तुमको उसके जैसा हो जाना है।
क्योंकि जब तुम याद करोगे कि तुम किसकी संतान हो और तुमको उसके जैसा होना है, तो तुम जो हो, जिसकी वजह से मरमरा रहे हो, परेशान हो, वो चक्कर खत्म हो जाएगा। 99 का फेर होता है ना, मुहावरा है 99 का फेर। 99 क्यों है ये, 100 क्यों नहीं है? क्योंकि 100 होता ही नहीं है। 99 के फेर में लगा हुआ आदमी हमेशा 99 के ही फेर में लगा होता है। उसकी वासनाओं का, हवस का, लालच का एंडलेस है। कितना पैसा चाहिए एक आदमी को? अदानी को कितना पैसा चाहिए बाबा? किसी को कितना पैसा चाहिए? एलन मस्क को कितना पैसा चाहिए? करोगे क्या इस पैसे का? इसीलिए दोस्तों, बेसने लालचताय की कहानी है, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। वो आपने सुनी पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनी, बहुत मशहूर कहानी है। एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? एक आदमी पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है मुझे बहुत सारी जमीन चाहिए। तो बोला कितनी जमीन चाहिए? तो बोला बहुत सारी। तो कहा एक काम करो, सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने के बीच में तुम दौड़ करके पृथ्वी का जितना हिस्सा घेर लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। अब वो अगली सुबह दौड़ना शुरू करता है। प्यास लगती है तो रुकना पड़ेगा, तो उतनी जमीन छूट जाएगी। तो रुकता ही नहीं है, न खाने न बाथरूम जाने, कुछ भी, किसी भी चीज की वजह से वो दौड़ता ही, और तेज दौड़ेगा ना, तो तेज दौड़ता रहता है और शाम ढलने के पहले ही थक करके गिर करके मर जाता है। गोला तो पूरा नहीं हुआ। तो जहां मरता है वो 6 फीट ही तो जगह होगी ना। बहादुर शाह जफर ने कहा ना, 2 गज मिली न कुएं यार में, 2 गज जमीन ही तो चाहिए, 2 गज जमीन। तो कहानी ये कहती कि अंत में 2 गज जमीन ही तो चाहिए। मैंने 4 महीने पहले एक प्रयोग किया। मैंने एक यात्रा की हिमालय की, और मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कम से कम सामानों में कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मैं आगे ऐसे बड़े प्रयोग करूँगा, और फिर हो सकता है किसी दिन मैं पूरा जीवन ही ऐसे जीने लगूँ। तो मैंने एक झोले में, एक पीठ के बैग में, बैकपैक कहते हैं, उसमें मैंने 3 हाफ पैंट, 2-3 अंडरवियर, बहुत बेसिक कपड़े मैंने रखे, और बड़े मज़े से, बड़े शानदार तरीके से मैं रह के आया। और जब मैं घर आके मैंने बैग खोला तो मैंने ये किया कि कुछ चीज़ें तो तब भी इस्तेमाल हुई ही नहीं थी, क्योंकि मैं रोज़ सुबह जब नहाता था तो जो कपड़े मैंने कल पहने थे वो धुल देता था, और वो अगली सुबह तक सूख जाते थे। अगर नायलॉन के कपड़े होंगे जो डिकैथलॉन में मिलते हैं, ट्रैकिंग वाले कपड़े होंगे, तो 2 घंटे में सूख जाते हैं। अगर कपड़े ऐसे आते हैं इस तरह के, उनको कहते हैं फास्ट ड्राई कपड़े, तो जल्दी सूख जाते हैं, और वो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, 200-300 रुपये के होते हैं। तो आखिर देखो ना, नायलॉन की कोई शर्ट हो किसी के पास, टेरिकॉट नायलॉन टाइप की शर्ट हो, कॉटन सबसे एक्सपेंसिव अफेयर होता है, धोवो, प्रेस करो, सुखाओ, बिना प्रेस किए पहन नहीं सकते हो। पर नायलॉन, सस्ता वाला नायलॉन टाइप का जो टेरिकॉट नायलॉन, पॉलिस्टर, काहे का प्रेस करना है, 1 घंटे में सूख के किनारे हो जाता है। तो मैंने तो किया और मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। पर हम यह कि कबीर एक ऐसे राम को सर्वजन सुलभ करा रहे थे जिसको सिर्फ प्यार करना था, और प्यार करते करते, जो प्यार की कसौटी है, पत्थर मारा जाता है क्लासरूम में मजनू को, और चाबुक के निशान क्लासरूम में पड़ते हैं लैला की पीठ पे, है ना। तो कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, पत्थर चल रहे हैं मजनू पे, सर फूट रहा है लैला का। तो सामने वाले जैसे हो जाते हो, राम जैसे हो जाओगे, ईश्वर जैसे हो जाओगे। मामला ये है, सर्वजन सुलभ कर दो, और सर्वजन सुलभ ईश्वर को करने का एक ही रास्ता है, प्रेम का रास्ता, जहाँ पे कोई तामझाम है ही नहीं। भाई 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले आपके पिताओं ने भी, माताओं ने भी तो प्रेम किया होगा ना, सफल असफल। तो उनका प्रेम तो बिना कार्ड के, आर्चीज के कार्ड के, और बिना चॉकलेट के, बिना वैलेंटाइन डे के, बिना बड़े गुलदस्ते के हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बिना ताम झाम के भी प्यार हो सकता है, बिना ताम झाम के भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है ईश्वर जैसा हो जाना, और ईश्वर जैसा होने का मतलब है दुनिया के सारे झंझटों से मुक्त होना, 99 के फेर से बाहर निकलना। अगर लालच बंद हो जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए। अगर महत्वाकांक्षाएं, हवस, वासनाओं का अंत हो जाए, यही तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं ना, वो तो इच्छा ही दुख का कारण है। गौतम बुद्ध का तो उपदेश है, इच्छा ही दुख का कारण है। और इच्छा को तो गोली मारो, यहाँ जनता तो हवस लेके बैठी हुई है। हर आदमी को कौन बनेगा करोड़पति, एक रात में करोड़पति होना है, शॉर्टकट से करोड़पति होना है। एक ऐसी दुनिया कबीर के ज़माने में भी थी और अभी भी है।
जहाँ किसी भी तरीके से आपको सब कुछ चाहिए, और वहाँ एक आदमी कहता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जहाँ से आए हो वहाँ खाली हाथ आए थे, और इस चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी खराब और ख़त्म हो जाती है, परेशान हो जाते हो तुम, मरते मारते हो तुम। इस चक्कर से बाहर निकलो और उसके जैसे होने की कोशिश करो, उसको समझो, और वो कैसा है इसके बारे में बताते रहते हैं। कैसे पाओगे उसको? कुछ नहीं, कुछ करना ही है तुमको तो नाम ले लो उसका, मन में राम राम बोल लेना। ये कहानी है। जानता हूँ कि हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना, हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं, ये हिंदी के शीर्ष विद्वानों ने बड़े परिश्रम के बाद खोज करके मठों से बड़ी मुश्किल से निकाला था, और फिर उसको कई सारे तरीके से वेरीफाई करके उनको लगा कि हाँ ये कबीर की कविता है, जिसको हम पढ़ते पढ़ाते हैं। सर एक अंतिम सवाल, सर शुक्ल जी तुलसीदास को तो सम्मान देते, कबीरदास को क्यों नहीं देते? अपनी अपनी चाहत है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है? मुझे तो काजू कतली। काजू कतली। तो इस क्लास में सबको काजू कतली पसंद हुई ज़रूरी तो नहीं है। आपको काजू कतली पसंद है, इससे जिलेबी की इज्जत तो कम नहीं हो जाती ना। मुझे जिलेबी पसंद है, आपको काजू कतली पसंद है, वो अलग आदमी हैं। रामचंद्र शुक्ल अलग अलग आदमी हैं, अपने समय से बने हैं, अपने समाज से बने हैं, अपने मूल्यों से बने हैं। उनकी पसंद है, आपकी अपनी पसंद है। द्विवेदी जी को कबीरदास ज़्यादा पसंद हैं। अभी 4 दिन पहले किसी ने मुझको वीडियो इंटरव्यू भेजा नामवर जी का। नामवर जी उसमें बहुत दुखी होकर के बार बार कह रहे हैं कि मैं तुलसी को पढ़ाना चाहता था, मैं तुलसी को पढ़ाना चाहता था, मुझे JNU लोगों ने पढ़ाने नहीं दिया, शोभा जी ही तुलसी पढ़ाती रहीं। अब वो मरने के समय वो बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने तुलसी पर, खुद वो कह रहे थे मेरे गुरु जी द्विवेदी जी भी तुलसी पर किताब लिखना चाहते थे, 1-2 लेख भी उन्होंने लिखे थे, उनकी योजना थी, पर गुरु जी मर गए। फिर मैं चाहता था मैं तुलसी पे कुछ करूं, मैं भी नहीं कर सकूं। अब तुलसी बहुत बड़ा आदमी है, वो लोगों को बहुत देर से समझ में आता है, जैसे अज्ञे बहुत बड़े हैं। मरने के बाद राम नामवर सिंह को समझ में आने लगे। जब तक वो जिंदा रहे नामवर जी उनके खिलाफ बोलते रहे, जब वो मर गए तो रो रो करके उनके बारे में भाषण देते थे। ऐसा होता है लाइफ में। तो कई बार अपनी अपनी पसंद भी होती है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग है ना, उसकी सोच अलग है, उसकी समझदारी अलग है, उसकी बनावट अलग है। कबीर उसी बनारस में कबीर रहते हैं और तुलसी रहते हैं, पर दोनों 2 तरह के लोग हैं। एक अलग किस्म के राम पे जान देता है, एक अलग किस्म के राम पे जान देता है। और राम क्यों कहता है? वो क्या करे, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, जहाँ से बात शुरू हुई थी, कुछ तो पुकारने के लिए कोई नाम तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। इस्लाम से भी ले सकता था या फिर ऐसे, तो इस्लाम भी तो लेते हैं। देखो इससे इस्लाम को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ ये हिंदू धर्म का कोई नाम ढूंढ लिया, जैसे इसमें ये कंट्रोवर्सी जो फैली रहती है ना संप्रदाय को लेकर, सांप्रदायिक। कंट्रोवर्सी करने वाले लोग तो भाई किसी भी चीज़ में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। जिनका उद्देश्य ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और उसकी खेती करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। कबीर के बारे में तो ये है ना कि जैसे जो कहानी लोग कहते हैं कि वो नीमा को मिले थे, है ना, तालाब के किनारे, किसी विधवा ब्राह्मणी के नाजायज़ औलाद थे, राइट, और वो तालाब के किनारे पड़े थे और वो लेके आई। सच क्या है नहीं पता, पर ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और बात ये नहीं है कि वो कहाँ मिले, बात ये नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए, बात ये नहीं है कि अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए, बात ये है कि अम्बेडकर ने किया क्या, गांधी कहाँ पैदा हुए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अंत में गांधी ने किया क्या। अगर अंधेरे में पैदा हुए तो कितनी बड़ी रोशनी पैदा की, वरना लोग रोशनी में पैदा होकर अंधेरा कर देते हैं, ऐसा भी होता है। ध्यान से देखिए, दुनिया में बहुत बड़ी रोशनी में पैदा हुए लोग अंधेरा लेके घूमते रहते हैं हाथों में, ऐसे भी तो लोग होते हैं दुनिया में। तो एक सेकंड, तो वो फिर मैं अंदर से मैंने इस प्रश्न पे सोचा कि वो वाकई क्या रहे होंगे। तो उसका एक कॉमन सेंस से मैंने एक फार्मूला ढूंढा कि आदमी जिससे ज़्यादा जुड़ा होता है, कहते हैं कि अच्छा गुस्सा करता है क्योंकि तुमको प्यार करता है ना, ये कहते हैं ना कि जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम है, तभी तो क्रोध है ना, अजनबी पे कौन क्रोध करता है। आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा गाली वो हिंदुओं को देते हैं। परसेंटेज अगर निकाला जाए कविताओं के हिसाब से तो 70% गाली हिंदू लोग खाते हैं। प्यार में भी वो बार बार राम ही राम करते हैं। कोई दोहा ऐसा नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिलता कि मैं अल्लाह का कूता हूँ, समथिंग लाइक दिस, कहीं कुछ नहीं, हमेशा राम राम राम। तो ये समझ में नहीं आता है कि 2 बातें, एक तो ये हिंदुओं को ही इतनी ज़्यादा गाली क्यों देते हैं, ईमानदार आदमी है बराबर बराबर देनी चाहिए। बेईमानी कर रहे हैं ना, परसेंटेज ज़्यादा है गालियों का हिंदुओं की तरफ। जो बाबन तू बबनी जाया, आन बाट से काहे नहीं आया,
मुसलमानों के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं, या किसी और के बारे में कुछ कहा नहीं, इतना ख़राब तरीके से तो हिंदुओं पर ही ज़्यादा आक्रामक हैं वो, ठीक है। फिर राम वाली बात जो आप कह रही हैं, तो कहीं किसी कोने में ये लगता है कि शायद ये कहानी उनको पता थी और शायद ये कहानी सच्ची थी कि वो विधवा ब्राह्मणी की संतान होंगे, उनको बाद में उन्होंने वेरीफाई शायद कर लिया हो, या ये जो जुलाही लोग थे ये कभी के तो हिंदू ही थे, जैसा कि द्विवेदी जी अपनी किताब में कहते हैं, है ना। तो वो कन्वर्टेड थे, अधिकांश लोग तो कन्वर्टेड ही हैं, तो कन्वर्टेड थे। तो जब वो मुड़ के सोचते होंगे तो उनको लगता होगा कि हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ से जुड़ते होंगे। पर ये बातें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजक किसका है या वो क्या है। मेन चीज़ ये है कि वो आदमी क्या कहता है और जो कहता है वो करता है कि नहीं करता है। क्योंकि आपको केले का छिलका खाना है, वो तो बंदर भी साला नहीं खाता। किसी बंदर को केले का छिलका खाते देखा है? नहीं खाता है। आदमी खाता है। वो फालतू चीज़ों पे उलझ जाता है, कर्मकांडों में उलझ जाता है, अनावश्यक प्रश्नों में उलझ जाता है। अगरबत्ती कितने तरीके से जलानी है, माला कितनी बार फेरनी है, गंगा में कितनी बार स्नान करना है, इन रास्तों पर चल करके ईश्वर को पाने वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये ही तो, इन्हीं से तो लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई तुलसी के राम से नहीं थी, तुलसी के राम के नाम पे जो बदमाशियां हो रही थी समाज में उससे थी। बहुत अच्छे दोस्त होते ये लोग अगर मिलते जुलते और आप एक समय पे रहे होते तो उसमें बहुत उलझना नहीं चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, थार थार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? अच्छा मनुष्य कैसा होना चाहिए? सूप की तरह होना चाहिए, सूप की तरह होना चाहिए। चावल को इकट्ठा कर ले और भूसी को उड़ा दे। जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति का बिजनेस करते हैं, उनको चावल में दिलचस्पी नहीं होती है, उनको भूसी में बहुत दिलचस्पी होती है ना। तो अध्यात्म जो है वो केले की तरह है, जो धर्म है वो छिलके की तरह है। धर्म के छिलके के भीतर अध्यात्म होता है। कबीर को पता था कि ये धर्म का जो छिलका है इसको लोग ज़्यादा खा रहे हैं, गूदे तक तो पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो गूदा क्या है? गूदा उनकी कविता है और उनका जीवन है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना किसी भी महापुरुष के बारे में बहुत कुछ उड़ाया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है उसकी एक कमी को दिखा करके। जैसे लोग तुलसी से, औरतें कहती हैं तुलसी नारी विरोधी थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब नारण करें। अब एक खास राजनीति इस देश में हुई जिसने ये उड़ा दिया, उछाल दिया, आंदोलन हो गए। तुलसी अगर इस कविता के आधार पर नारी विरोधी हैं तो इनसे 1000 गुना ज़्यादा नारी विरोधी कबीरदास हैं। पर कबीर के खिलाफ नारी विरोधियों ने कभी कोई आंदोलन किया? नहीं किया। तो पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। तो हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हमें बंदे ने जो कहा उसको समझना है और उसने जो किया उसको समझना है। क्योंकि हर किसी के साथ आप 25 चीज़ें खराब जोड़ सकते हैं और उसको छोटा साबित कर सकते हैं। बड़े आदमी को छोटा साबित करके हमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम छोटे हैं और बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए दुनिया अपने जीते जी किसी भी महान आदमी को की कद्र नहीं करती है। पहले उसको सूली पे चढ़ा देती है, उसको जहर दे देती है, उसको गोली मार देती है, उसके बाद कहती है बड़े महान आदमी थे, मूर्ति बना देती है और मूर्ति बना करके छुट्टी पा जाती है। अंबेडकर की जितनी मूर्तियां हैं शायद ही किसी की होंगी देश में। बस मूर्ति बना दी और हो गए, काम खत्म हो गया हमारा। बाकी अंबेडकर ने जो कहा वो उससे कोई लेना देना नहीं है। संघर्ष करो इतना याद है, उसके पहले कहा पढ़ो, एजुकेट। एजुकेट तो बाद में आओगे ना, पर पहले एजुकेट ही हो जाएंगे। एजुकेट होने की क्या जरूरत है? बहुत आसान होता है मूर्ति बना के, माला पहना के, नमस्ते करके घर जाना और फिर अपनी गंध में, जैसे गंध में रहते हो आप उसी गंध में रह जाना। कल मैंने फाटक खुलवाया, आज फिर फाटक खुलवाया। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीरा कहता जाता है सुनता है सबको ही, मतलब कोई नहीं सुनता है। मैं तो कहते कहते मर जाऊंगा पर कोई सुनेगा नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है फिर कहते क्यों हो? क्योंकि कहना उसका काम है। बिच्छू और साधु वाली कहानी, बिच्छू डंक मारेगा, साधु उसको पानी से बाहर निकालेगा। कबीर कहेंगे आप सुनो, नहीं सुनो आपकी जिंदगी। रोज खिड़की बंद रखोगे, मैं रोज खुलवाऊंगा, क्योंकि मेरा चरित्र है, ये मेरी पर्सनालिटी है। मुझे चाहिए ताजी हवा,
अगर आपको ताज़ी हवा और गंदी हवा का फ़र्क ही नहीं पता है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट? तो कबीर की प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनको समझते नहीं, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, जिले का नाम बदल करके खुश हो जाते हैं। ये कबीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। स्वर्ग नरक का अवधारणा क्या है? कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी है, गधा बनाने की टेक्निक है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक है। इसके दो उत्तर मेरे पास हैं, इसके दो उत्तर मेरे पास हैं। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर बहुत गंभीर है, वो आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, 10 साल बाद मिलिएगा तो आएगा। पर जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि ये जनता को मूर्ख बनाने की तरकीबें हैं। इसी दुनिया में अगर आप सुखी हैं और प्रसन्न हैं और आनंदित हैं, इसी दुनिया में तो आप स्वर्ग में हैं, और इसी दुनिया में अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, विलाप कर रहे हैं, तो आप नरक में हैं। इसलिए अपने जीवन को स्वर्ग आप बना सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास करिए। हो गया? 1 बज गया, धन्यवाद। जो अंधविश्वास समाज से दूर करना चाहता था वो हुआ या नहीं? अरे बोलो मत ना, बच्ची सवाल पूछ रही है। शांत बैठ जाओ, 5 मिनट में भूख से कोई नहीं मरने वाला है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी जो संदेश समाज से जो अंधविश्वास दूर करना चाहते थे, वो पूरा हुआ या नहीं? आपके पिताजी और माताजी ने बचपन से जो जो अच्छी बातें आपको सिखाई, वो सब आपने मानी? अरे क्या बात करते हो, कोई नहीं मानता। मैंने नहीं मानी। वहाँ पे जाके मरना संदेश है। आप, मैंने कहा ना कि हमारा भाई कल कमरा खुलवा के गया ना, कल कमरा खुलवा के गया ना, 42 लोग बैठे थे। आज आकर के कोई एक लड़का सबसे पहले फाटक खोल सकता था ना, कोई बोला था। हाँ, बोला क्यों? आप क्या, आप नरेंद्र मोदी हैं, बोलेंगे नहीं? आप जाके खोलिए। खोला भी था, क्या बात बंद हो गई? बाद में बंद कैसे हो गई? बाद में किसी ने उसको फिर से बंद कर दिया। फिर खोलना चाहिए। वो बिच्छू बार बार काटेगा, साधु बार बार निकालेगा। बिच्छू बार बार काटेगा, साधु बार बार निकालेगा। फिर खोलिए और हो जाएगा झगड़ा। फिर मैं ही आऊंगा ना पंचायत में, तो पूछूंगा ना झगड़ा क्यों हुआ, तो आप बोलेंगे साहब मैं खोल रहा था, और वो कहेंगे आप बोलेंगे ये बंद कर रहे थे, तो मैं किसकी बैंड बजाऊंगा? सत्य कर्म करना चाहिए, सत्य पर अडिग रहो, एकला चलो, अंत में तुम्हें जीतोगे, क्योंकि असत्य तो पराजित होगा ही होगा। मैंने कहा ना, झगड़ा होता तो मैं ही तो आऊंगा ना। तो 40 को बोला और 2 लोग खोल रहे हैं, 2 बंद कर रहे हैं। जो बंद कर रहा है वो भी कल था, और जो खोल रहा है वो भी कल था। तो हमेशा ऐसे ही समाज में लोग रहते हैं, क्लासरूम की तरह, कुछ मानने वाले, कुछ नहीं मानने वाले। अपना अपना नसीब है। बंदा क्या करेगा? वो अपना काम करेगा। ठीक है, अब जाइए, वक्त हो गया है खाने पीने का।